शहनाई का नाम याद आते ही शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जहन में आने लगता है। बनारस के घाट उस वक्त गूंज उठते थे जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रियाज किया करते थे। वे शहनाई के पर्याय थे। पिछले करीब 7 दशक में जब भी शहनाई गूंजी, बिस्मिल्लाह खां ही याद आए। वे आगे भी याद आएंगे और हमेशा याद आएंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जैसे फनकार सदियों में होते हैं। उनमें बनारसी ठसक और मस्ती पूरी तरह भरी हुई थी। वे धर्म की दीवारों को गिराकर सरस्वती मंदिर में रियाज किया करते थे और सरस्वती माँ की पूजा भी करते थे। वे तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज इस महान फनकार का जन्म दिवस है। आइए इस मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें और ये भी जानेंगे कि उनके मंदिर में रियाज का एक किस्सा जब बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च को बिहार के डुमराव में एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के वर्ष को लेकर मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1913 में हुआ था, जबकि कुछ का मानना है कि उनका जन्म 1916 में हुआ। एक रोज भोर में उनके पिता पैगंबर बख्श राज दरबार में शहनाई बजाने के लिए घर से निकल रहे थे। घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके कानों में एक बच्चे की किलकारी सुनाई पड़ी। अनायास सुखद एहसास के साथ उनके मुंह से बिस्मिल्लाह शब्द ही निकला। उनका नाम कमरुद्दीन खान था, लेकिन वे बिस्मिल्लाह के नाम से जाने लगे। उनके खानदान के लोग दरबारी राग बजाने में माहिर थे। उनके पिता बिहार की डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। वह ईद मनाने मामू के घर 6 साल की उम्र में बनारस गए थे और उसी के बाद बनारस उनकी कर्मस्थली बन गई। उनके मामू और गुरु अली बख्श साहब काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। यहीं पर उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को शहनाई सिखानी शुरू की थी। बिस्मिल्लाह खां अपने एक दिलचस्प सपने के बारे में बताते हैं जो विश्वनाथ मंदिर में उनके रियाज करने से जुड़ा है, जिसका जिक्र एक किताब में उनकी जुबानी किस्से से किया गया है। बिस्मिल्लाह खान साहब बताते हैं कि एक रात मुझे कुछ महक आई। महक बढ़ती गई। मैं आंख बंद करके रियाज कर रहा था। जब मेरी आंख खुली तो देखा हाथ में कमंडल लेकर बाबा खड़े हैं। दरवाजा अंदर से बंद था तो किसी के कमरे में आने का मतलब ही नहीं था। मैं रुक गया। बाबा ने कहा बेटा बजाओ, लेकिन मैं पसीना पसीना था। वह हंसे, बोले खूब बजाओ, खूब मौज करो, और गायब हो गए। मुझे लगा कि कोई फकीर घुस आया होगा, लेकिन आसपास सब खाली था। बिस्मिल्लाह खां साहब ने मैं 14 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार इलाहाबाद के संगीत परिषद में शहनाई बजाने का कार्यक्रम किया था, जिसके बाद बेहद कम समय में उन्होंने अपनी शहनाई बजाने की अलौकिक प्रतिभा को निखारा और सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में अपनी पहचान बनाई। बिस्मिल्लाह खां ने बाजरी, झूला, चैती जैसी प्रतिष्ठित लोक धुनों में शहनाई वादन किया और क्लासिकल मौसीकी में दुनिया में सम्मानजनक स्थान दिलवाई। 15 अगस्त 1947 में देश की आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब बिस्मिल्लाह खां जी ने अपनी मम स्पर्शी शहनाई बजाकर भारत की आज़ादी का स्वागत किया था। वहीं तब से लेकर हर साल 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन परंपरा बन गई। उनकी शहनाई की धुन अफगानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, जापान, हांगकांग और विश्व भर की लगभग सभी देशों में गूंजी। फिल्म गूंज उठी शहनाई के अलावा उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के साथ एक कन्नड़ फिल्म में भी शहनाई की धुन बिखेरी थी। उनकी शहनाई की धुन दूरदर्शन और आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून में भी है। आइए इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में भी आपको बताते हैं। सन 1956 में बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1978 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 1980 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आपको इनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक बार की बात है जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अमेरिका से बुलावा आया कि आप यहीं पर आकर बस जाओ, हम आपको हर प्रकार की सुविधा देंगे। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि यहाँ गंगा है, यहाँ काशी है, यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ से जाना मतलब इन सब से बिछड़ जाना। उनकी ये भक्ति देश प्रेम को दर्शाती है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करते थे। उस्ताद ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में दिल्ली के इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी और 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।